मॉर्निंग बच्चों। थोड़ा सा घर की प्रॉब्लम के चलते वीडियो जो है मोबाइल से ही सिर्फ लोडिंग कर रहा हूँ, इसलिए फिर से जैसे कुछ दिनों बाद अगर जैसे सुविधा हो जाएगा उसके बाद फिर से बोर्ड पर पढ़ा लूँगा। सबसे पहले यहाँ इतिहास का सवाल है, हजारों वर्ष के दौरान हुए परिवर्तनों को पड़ताल। तो परिभाषिक शब्द भूगोलवेत्ता क्या है? तो भूगोलवेत्ता किसी भी क्षेत्र में भौगोलिक परिस्थितियों जैसे जलवायु, वातावरण, मौसम इत्यादि का अध्ययन करने वाले विशेषज्ञ को व्यक्ति को भूगोलवेत्ता कहते हैं। उपमहाद्वीप क्या है? तो उपमहाद्वीप भारत, पाकिस्तान, भूटान, बांग्लादेश इत्यादि के सम्मिलित क्षेत्र को उपमहाद्वीप कहा जाता है। आगे है मानचित्र। तो जो व्यक्ति किसी स्थान तथा परिवर्तन का मानचित्र या नक्शे को या वो उकेरने का कार्य करता है उसे मानचित्र कहते हैं। कलावधि, कलावधि किसी विशेष समय में घटने वाली घटनाओं के समूहों को कलावधि कहते हैं। नाविक, समुद्र की यात्रा करने वाले व्यक्तियों को स्वयं अपने प्रयासों से यानी अपना मार्ग तैयार करते हैं, उसे नाविक कहते हैं। अभिलेख, अतीत के वे मुद्रित सामग्री जो हमारे अतीत का ज्ञान करवाती है। प्रायः यह कार्य कठोर सतह वाले पदार्थ पर किया जाता था। हिंदुस्तान, आज हम इस आधुनिक राज्य भारत के लिए प्रयोग करते हैं, हिंदुस्तान का भारत कहते हैं। अगला है सुल्तान। तो सुल्तान यानी सल्तनत। तो सल्तनत काल में यह शब्द राजा के लिए प्रयोग होता था और तो सल्तनत 13वीं शताब्दी से लेकर 15वीं शताब्दी के रूप में भारत में स्थापित शासकों के लिए इसका प्रयोग होता है, मैंने राजा को ही सुल्तान कहा जाता था। हिंद, 14वीं शताब्दी में इस शब्द का प्रयोग अमीर खुसरो द्वारा किया गया था। हिंद, अमीर खुसरो 14वीं शताब्दी में के लिए किया गया था। विदेशी, तो हमारी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिस्थितियों से अलग व्यक्ति को ही विदेशी कहा जाता है। और श्रोता, तो स्रोत ये तथ्य जो अतीत का ज्ञान करवाते हैं, उसी ज्ञान को प्रमाणिक प्रदान करते हैं, समझ, उसी को हम स्रोत कहते हैं। ठीक है बच्चों, इतना ही, फिर नेक्स्ट है। थैंक यू।